सभी का मंगल हो, नमस्कार। आखिर हम बड़े बुजुर्गों को, माता पिता, अभिभावकों को कैसे घर में रहना चाहिए, बेटे बहुओं के साथ, बेटी वगैरह जो भी बड़े बच्चे हैं। देखिए, कुल मिला के मोटा सा गणित है। जितना मैंने समझा, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरे पे इतने लोग आते हैं, उन्हीं से सुन सुन के, देख देख के अनुभव, बहुत सारी बातें, ठीक है ना। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धृतराष्ट्र गांधारी ना बने। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, इकलौता बच्चा है, अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो क्या कहते हैं, किसी एक के साथ पक्षपात ज़्यादा है, एक के साथ थोड़ा कम है, नहीं है। बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी भांप जाते हैं। ठीक है, फिर वो एक एक बच्चा तो डिप्रेशन में आएगा, डिस्टर्ब होता रहेगा, अनमना हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर उसमें क्रोध आएगा, फिर नफरत के भाव पैदा होते हैं। आप कहते हो हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, ऐसा कुछ बोलते नहीं, सब तरह से छूट दे रखी है। अरे तो आपकी भावनाओं पे गौर करा कभी आपने? इसी प्रकार से एक बच्चा भी, इकलौती संतान भी, बेटा बेटी, तो सबसे बड़ी चीज़ है उसको भी इतनी छूट ना दे दो, इतना मतलब शुरू से, वो शुरू से होता, बाद में तो आपके बस में नहीं है। कॉलेज में आने का तो अपने स्टाइल से हो जाते हैं, ये भी आप नोट करना। हो तो जाते हैं बच्चे स्कूल टाइम में, ठीक है, लेकिन कॉलेज का तो और सब छन जाता है, और उसके बाद तो पढ़ाई पूरी करने का तो फिर तो किसी को कुछ समझते नहीं। क्योंकि आपका अत्यधिक लाड़ प्यार, आपका अत्यधिक क्या कहते हैं, हर तरह की छूट दिए रखना। और उस क्योंकि बटना चले, हम बच्चों को एक ही चीज़ बताओ, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत बड़ा बनना है, तुम बेटा या बेटी कोई भी हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़ा बनना है, नाम कमाना, धन पद नमो नमः। इसके से हम उसको कुछ बोलते नहीं, समझाते नहीं। उसके दिमाग में यही फीड होता है कि पढ़ाई करोगे तो कुछ मिलेगा, पढ़ाई करोगे तो बड़े बनोगे, नाम होगा, सब कुछ। तो हमने तो कर दिया ना। बेटा बहुत शादी होने के बाद क्या कहते हैं, हम उनको, अपने बच्चों को कहते हैं बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, अपने लिए कम रखते हैं। हम यही मान के चल रहे, हमें हमारा कोई खर्चा थोड़ी, हमारे ज़्यादा कुछ शौक थोड़ी है। और मान लो शौक हैं भी, खर्चे हैं भी, तो भी हम बहुत चीज़ सोचते हैं, अरे हमारे तो इतने में काम चल जाए, लेकिन समय का कुछ भरोसा नहीं। कब क्या दिक्कत आ जाए, कब क्या समस्या हो जाए, कितने पैसे कहाँ लग जाए। तो अपने लिए भी अच्छा बचा के रखिए, अच्छा सब कुछ करिए, इस चीज़ पे गौर करिए। एक बार कोई बात कह दो, एक बार कोई चीज़ कह दो, दोबारा मत बोलो। चाहे हम बहुत ही मीठे बोलते हो, बहुत ही करते हो, एक्चुअल में आपने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पढ़ी नहीं पढ़ी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बहुत तरीके से मैनिपुलेटिंग करते हुए, बात को घुमाते हुए करते, टाइम टू टाइम एक बात को कई बार बोल जाते हैं, या दबाव बनाने की प्रयास करते, चेष्टा करते हैं। मत करिए। आजकल के, अरे अपने खुद के पैदा करे बच्चों को कहते बार बार बात बोलना पसंद नहीं, तो दूर बाहर से आई हुई बहू को कैसे पसंद आएगा, है ना। और फिर दुविधाओं को समझिए, हर चीज़ में अपनी मूंछ का सवाल बनाना, अपनी प्रेस्टीज इशू का कहते हैं घोषित करना, अपना मत करिए आप। उनकी दुविधा समझिए, उनको समझिए। अगर मान लीजिए चलो बेटे ने बोल दिया, बहू ने बोल दिया, यूँ नहीं हुई बहू ने बोल दिया, ये तो अलग, ऐसे नहीं, इतना बड़ा नहीं करिए, बहुत समझदारी से काम लीजिए। पति के दिल दिमाग को बात, उसको भी ठंडे दिमाग से समझाइए। पत्नी के दिल दिमाग को ज़्यादा बात बन जाती तो पति को पत्नी को समझाइए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हल निकालेंगे। देखिए, एक बात मान के चलिए, बच्चे अगर आपसे अलग रहना चाहते हैं, अलग कर दीजिए, कहो ठीक अलग रहो, बंटवारा नहीं होगा, बस ठीक है तुम अलग रहना रहो, प्रयास करो। लेकिन अगर नहीं हल निकलता प्रयास से, तो कोई बात नहीं, तुम बेटा जहाँ भी किराए पे मकान लेना चाहो रह लो, या आपका उसको मकान खाली हो, आप उनको को बेटा उसमें रह लो, या फ्लोरिंग ऊपर नीचे रहना वो रह लो, तो वो आपको देखना है। लेकिन ज़्यादा जिद बहस करने से क्या, उन्होंने तो कान पकड़ ही लिया कि हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे, अलग रहेंगे रहेंगे रहेंगे, रहने की बात है, ठीक है ना। बच्चों काम काज में पूरी छूट दे के चलिए, आपका काम केवल सुपरविजन करना है। भावना मेरी ये है कि आप क्या कहते हैं, किस ढंग से अपने आप को अच्छे ढंग से बच्चों के बीच में रह सकते हैं, सेटअप हो सकते हैं, विवेकपूर्ण चलिए। मैं ये नहीं कहता विवेकपूर्ण, लेकिन बच्चों के साथ, ठीक है ना, कोई खींचो तो हंसते खेलते, ठीक है, तो आपकी सेवा भी होती रहेगी। उनको पूरी छूट दे के चलोगे, उन पर विश्वास करके चलोगे, तो सारे काम होंगे। और आपको लगता है ये बच्चा विश्वास लायक नहीं है, या ये बहुत ढुलमुल रवैये का है, इसके खर्चे ज़्यादा है, इसके शौक बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये है कि भाई आपके बस में भी नहीं है, लेकिन वो बहू ने भी और बेटे ने कमर कस ली कि हम तो अलग होंगे। खूब आपने प्रयास कर लिया, अब तो झगड़े होने लगे, वाद विवाद होने लगा, तो भाई उसका फिर बिजनेस धंधा बिल्कुल अलग करके दे दो, ताकि भाई तू जान तेरा कर्म जाने, हमारे तो निकलते लिखित में कर दो बस, ये तेरा काम, ये तेरा सब कुछ देखना, ठीक है ना। बाकी जो अचल संपत्ति में बंटवारा वो मैं देखूंगा, वो भी नहीं करता बस में, लेकिन तेरा धंधा अलग से करवा दिया, ये ले। हाँ, वो बिजनेसमैन नहीं है, सर्विसमैन है, वो भी अलग जाता, जाओ भाई ठीक है, मैं तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन अभी अचल संपत्ति जितनी मेरे पास है, थोड़ी सी है, ज़्यादा जैसे भी, वो मैं बंटवारा भी नहीं करूँगा, बस इतनी बात पक्की है। और कोई पैसा रुपये हम देंगे नहीं, ठीक है ना, तुम जानो तुम्हारा काम है, मतलब मन में सोच लो ये पॉइंट तो, लेकिन हाँ आपको इस तरह से करना चाहिए, तब पार पड़ेगी, वरना कैसे पार पड़ेगी आप बताओ आप।
लेकिन कुल मिलाकर यह बिल्कुल भी उनको क्या कहते हैं रोक टोक करना, उनको बार बार समझाना, अपना वहम प्रकट करना, डर प्रकट करना, शक्की होना, वहमी होना नहीं होना, सनकी होना नहीं होना चाहिए। मेरी बात नोट कर लो। मंगल कामनाएं, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, वरना आप अकेले रह लो, कोई नहीं, भगवान ने आपको सक्षम बनाया, नहीं सक्षम बनाया, आपकी तबीयत दोनों की खराब रहती है तो कोई नहीं, एक नौकर रख लो, जैसा भी। अब जो होगा भगवान पे विश्वास रखो, वो करेंगे सब कुछ आपका। लेकिन कम से कम कलह से तो बचो। कलह घर के अंदर, कलह बार बार नहीं अच्छा है, ठीक है ना। आक्रोशित स्त्री पुरुष बच्चे किसी का भी रहना, रोषित रहना, कलुषित भाव में रहना, एकदम चिड़चिड़े अनबने रहना अच्छी बात नहीं, कुलक्षण है, बच्चों इससे। ठीक है, जिंदगी लोगों की भी अकेले निकलती है। मंगल कामना, नमस्कार।